नमस्कार दोस्तों, आइए सुनते हैं कहानी और जानते हैं कि ये कहानी हमें क्या सीख दे रही है। विनोद हाईवे पर गाड़ी चला रहा था। सड़क के किनारे उसे एक 12-13 साल की लड़की तरबूज बेचती दिखाई दी। विनोद ने गाड़ी रोककर पूछा, तरबूज की क्या कीमत है बेटा? लड़की बोली, 50 रुपए का एक तरबूज है साहिब। पीछे की सीट पर बैठी विनोद की पत्नी बोली, इतना महंगा तरबूज तो नहीं लेना जी, चलो यहाँ से। विनोद बोला, महंगा कहाँ है, इसके पास जितने तरबूज हैं कोई भी 5 किलो से कम का न होगा। 50 रुपए का एक दे रही है तो 10 रुपए किलो ही पड़ा ना। बाजार से तो तुम 20 रुपए किलो भी ले आती हो। विनोद की पत्नी ने कहा, तुम रुको, मुझे मोल भाव करने दो। फिर वह लड़की से बोली, 30 रुपए का एक देना है तो दो, वरना रहने दो। लड़की बोली, 40 रुपए का एक तरबूज तो मैं खरीद कर लाती हूँ साहिब, आप 45 रुपए का ले लो, इससे सस्ता न दे पाऊंगी। विनोद की पत्नी बोली, झूठ मत बोलो बेटा, सही रेट लगाओ। देखो, ये तुम्हारा छोटा भाई है ना, इसी के लिए थोड़ा सा सस्ता कर दो। उसने खिड़की से झांक रहे अपने 4 वर्षीय बेटे की तरफ इशारा करते हुए कहा। सुंदर से बच्चे को देखकर लड़की एक तरबूज हाथ में उठाए गाड़ी के करीब चली गई। फिर लड़के के गालों पर हाथ फेरकर बोली, सचमुच मेरा भाई तो बहुत सुंदर है। विनोद की पत्नी बच्चे से बोली, दीदी को नमस्ते करो बेटा। बच्चा प्यार से बोला, नमस्ते दीदी। लड़की ने गाड़ी की खिड़की खोलकर बच्चे को बाहर निकाल लिया और फिर बोली, तुम्हारा नाम क्या है भैया? लड़का बोला, मेरा नाम गोलू है। बेटे को बाहर निकालने के कारण विनोद की पत्नी कुछ असहज हो गई। तुरंत बोली, अरे बेटा, इसे वापस अंदर भेज दो, इसे डस्ट से एलर्जी है। लड़की उसकी आवाज पर ध्यान न देते हुए लड़की से बोली, तू तो सचमुच गोल मटोल है रे, तरबूज खाएगा? लड़के ने हाँ में गर्दन हिलाई तो लड़की ने तरबूज उसके हाथ में थमा दिया। 5 किलो का तरबूज गोलू न संभाल पाया। तरबूज फिसल कर उसके हाथ से नीचे गिर गया और टूटकर 4 टुकड़ों में बट गया। तरबूज के गिरकर टूट जाने से लड़का रोने लगा। लड़की उसको पुचकारते हुए बोलने लगी, अरे भाई रो मत, मैं दूसरा लाती हूँ। फिर वह दौड़ कर गई और एक बड़ा सा तरबूज उठा लाई। जब तक वह तरबूज उठा कर लाई, इतनी देर में विनोद की पत्नी ने बच्चे को अंदर गाड़ी में खींचकर खिड़की बंद कर ली। लड़की खुले हुए शीशे से तरबूज अंदर देते हुए बोली, ले भाई, ये बहुत मीठा निकलेगा। विनोद चुपचाप बैठा लड़की की हरकतें देख रहा था। विनोद की पत्नी बोली, जो तुम्हारा तरबूज टूट गया है, मैं उसके पैसे नहीं दूंगी, वह तुम्हारी गलती से टूटा है। लड़की मुस्कुराते हुए बोली, उसको छोड़ो साहिब, आप इस तरबूज के पैसे भी मत देना, ये मैंने अपने भाई के लिए दिया है। इतना सुनते ही विनोद और उसकी पत्नी दोनों एक साथ चौंक पड़े। विनोद बोला, नहीं बिटिया, तुम अपने दोनों तरबूज के पैसे लो। फिर 100 का नोट उसकी लड़की की तरफ बढ़ा दिया। लड़की हाथ से इशारा से मना करते हुए वहां से चली गई और अपने बाकी बचे तरबूजों के पास जाकर खड़ी हो गई। विनोद भी गाड़ी से निकलकर वहां गया। आते ही बोला, पैसे ले लो बेटा, वरना तुम्हारा बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। लड़की बोली, माँ कहती है जब बात रिश्तों की हो तो नफा नुकसान नहीं देखा जाता। अपने गोलू को मेरा भाई बताया है, मुझे बहुत अच्छा लगा। मेरा भी एक छोटा और प्यारा सा भाई था, मगर। विनोद बोला, क्या हुआ तुम्हारे भाई को? वह बोली, जब वह 2 साल का था तब उसे रात में बुखार हुआ था। सुबह माँ अस्पताल में ले जा पाती, उससे पहले उसे दम तोड़ दिया। मुझे मेरे भाई की बहुत याद आती है साहिब। उससे 1 साल पहले पापा भी ऐसे ही हमें छोड़कर चले गए थे, वह भी
बीमारी के कारण गुजर गए थे। विनोद की पत्नी बोली, ले बिटिया, अपने पैसे तो ले ले। लड़की बोली, पैसे नहीं लूंगी साहिब। विनोद की पत्नी गाड़ी में फिर गई। अपने बैग से एक पाजेब की जोड़ी निकाली जो उसने अपनी 8 वर्षीय बेटी के लिए आज ही 3,000 में खरीदी थी। लड़की को देते हुए बोली, तुमने गोलू को भाई माना तो मैं तुम्हारी माँ जैसे हुई ना, अब तुम ये लेने से इनकार मत करो। लड़की ने हाथ नहीं बढ़ाया तो उसने जबरदस्ती लड़की की गोद में पाजेब रखते हुए कहा, रख ले, जब भी पहनेगी तुझे हम सब की याद आएगी। इतना कहकर वह वापस गाड़ी में जाकर बैठ गई। फिर विनोद ने गाड़ी स्टार्ट की और लड़की को बाय बोलते हुए चल पड़े। विनोद गाड़ी चलाते हुए सोच रहा था कि भावुकता भी क्या चीज है। कुछ देर पहले उसकी पत्नी 10-20 रुपए बचाने के लिए हथकंडे अपना रही थी और कुछ देर में ही इतनी बदल गई जो 3,000 की पाजेब दे आई। फिर अचानक विनोद को लड़की की एक बात याद आ गई, रिश्तों में नफा नुकसान नहीं देखा जाता। विनोद का प्रॉपर्टी के विवाद को लेकर अपने बड़े भाई से कोर्ट में मुकदमा चल रहा था। उसने तुरंत अपने भाई को फोन मिलाया। फोन उठाते ही बोला, भैया मैं विनोद बोल रहा हूँ। भाई बोला, फोन क्यों किया? विनोद बोला, भैया आप वो मेन मार्केट वाली दुकान ले लो, मेरे लिए मंडी वाली छोड़ दो, और वो बड़े वाला प्लाट भी आप ही ले लो, मैं छोटे वाला ले लूँगा। मैं कल ही मुकदमा वापस ले रहा हूँ। सामने से काफ़ी देर तक आवाज़ नहीं आई। फिर उसके बड़े भाई ने कहा, इससे तो तुझे बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा छोटे। विनोद बोला, भैया आज मुझे समझ में आ गया है कि रिश्तों में नफा या नुकसान नहीं देखा जाता, एक दूसरे की खुशी देखी जाती है। उधर से फिर खामोशी छा गई। फिर विनोद को बड़े भाई की रोने की आवाज सुनाई दी। विनोद बोला, रो रहे हो क्या भैया? बड़ा भाई बोला, इतने प्यार से पहले बात करता तो सब कुछ मैं तुझे दे देता रे। अब घर आ जा, दोनों प्रेम से बैठकर बंटवारा करेंगे। इतनी बड़ी करवाहट कुछ मीठे बोल बोलते ही न जाने कहाँ चली गई। कल जो एक एक इंच जमीन के लिए लड़ रहे थे, वे आज भाई को सब कुछ देने के लिए तैयार हो गए। तो इस कहानी से दोस्तों हमें यही सीख मिली कि त्याग की भावना रखनी चाहिए। अगर हमेशा देने को तत्पर रहोगे तो लेने वाले का भी हृदय परिवर्तन हो जाएगा। याद रखें, रिश्तों में नफा या नुकसान नहीं देखा जाता, अपनों को करीब रखने के लिए अपना हक भी छोड़ना पड़ता है। तो देखा दोस्तों, कहानी तो बहुत ही मामूली सी थी, मगर इसकी सीख कई ज्यादा बड़ी थी। आशा करती हूँ कि आपको ये ऑडियो जरूर पसंद आया होगा। मिलती हूँ एक नई ऑडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और आपका दिन बहुत शुभ हो।